बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सिंध में जहाँ एक तरफ लिसानियत को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ MQM अपनी ही इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के खिलाफ उसने साजिशें तेज़ कर दी हैं। गैर कानूनी तौर पर सिंध में मुकीम अफगानियों के खिलाफ वज़ीर आला सिंध के बाद कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी और ANP के रहनुमा शाही सैयद भी बोल पड़े। पीपल्स पार्टी की ही इत्तेहादी जमात MQM को बिलाखिर जनरल मुशर्रफ के दौर की याद सताने लगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहां JDC के सरबराह ने भी एक नफरत अंगेज बयान डाल दिया है। महकमा बल्दियात के हेड ऑफिस और मुहतसिब आला सिंध के बाद कितने मीडिया हाउसेस नाले पर बने हुए हैं और वज़ीर आला सिंध ने अपनी तौबों का रुख सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ क्यों किया। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हैदराबाद में बिलाल काका के कत्ल के बाद एक लिसानियत को हवा देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हत्ता कि सिंध की कॉम्प्रेस जमातों ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है। वो मौक़िफ़ है सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे, जिनकी वजह से सिंध का अमन तबाह हो रहा है, जिनकी वजह से जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है, जिनकी वजह से असलहे की तरसील में इजाफा हो रहा है, जिनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जराइम सामने आ रहे हैं। तो नाज़रीन, सिंध की कॉम्प्रेस जमातों ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है, बिल्कुल उसी तरह जिसी तरह इरशाद रांझानी के कत्ल पे रहीम शाह के खिलाफ सिंध की कॉम्प्रेस जमातों ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया था। तो आज भी सिंध की कॉम्प्रेस जमातों ने उसी तरह का मौक़िफ़ अख्तियार किया है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर इस मामले को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लामहल्ला सिंध को बहुत संगीन नुकसान लाहक हो सकता है। नाज़रीन, सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के मामले पर वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि जब ये अफगानी पाकिस्तान में मुख्तलिफ बॉर्डर्स से दाखिल होकर सिंध की तरफ रुख करते हैं तो इनको रोकना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, जिसकी वजह से सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध के अलावा कायम मकाम गवर्नर सिंध और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने भी दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया। उनका कहना था कि मां इन वाक़े खे कंडेम थो कयां ऐं मां SP सां बि ॻाल्हायो त इनखे अरेस्ट कनि जेके बि अफ़गानी पठाण आहिनि, इन करे जो असां कॾहिं बि अफ़गानी पठाणनि खे सपोर्ट कोन कयो आहे। सो उन्हनि जो वाक़ियो कयो आहे, उनखे मां पंहिंजे दिलि सां कंडेम थो कयां ऐं इंशाअल्लाह जेके बि क़ातिल आहिनि उहे जल्द गिरफ़्तार थींदा। इहा यकीन ॾियानी कराई आहे SSP साहब। कुझु माण्हू जॾहिं सियासत में पुॼी न सघंदा आहिनि पोइ अहिड़ियूं हरकतूं हरबा यूज़ कंदा आहिनि त ॿिए खे पाण नथा पुॼी सघनि त ॿिए जे थ्रू ॿिए खे हरू भरू ख़राबु कजे। ईअं न आहे। असां त पैदाइशी सिंधी आहियूं। असांजा वॾा बि हिते मरी विया आहिनि, सफ़ा हिते क़बरूं जूं ठहियल आहिनि, हर शइ हिते आहे ऐं उहो सभु हिते 200 साल खां वठी असां हिते वेठा आहियूं। सो इहे ॻाल्हियूं जेके कनि था इहे उहे ॻाल्हियूं था कनि जंहिंखे इहा बि ख़बर न आहे त हुनजो पीउ किथे पूरियल आहे ऐं ॾाढो केरु हो हुनजो। तो ॻाल्हि इहा आहे त इहे माण्हू हरकतूं कंदा आहिनि, पर मां इन वाक़िअनि खे कंडेम थो कयां। अहिड़ा जेके बि वाक़िआ थींदा मां उन ग़रीब माण्हू सां जंहिंसां ज़्यादती थी आहे उन सां गॾु आहे। शयूं कंट्रोल थींदियूं आहिनि बॉर्डर तां। जीअं बॉर्डर ते तव्हां कंट्रोल कंदव, इन्हनि खे एंट्री न ॾींदव त न ईंदा। बाक़ी हिते बॉर्डर तां जहिड़े नमूने सां अचनि था उहा त फेडरल गवर्नमेंट जो इदारो आहे बॉर्डर खे कंट्रोल करणु। उन्हनि खे एक्शन करणु खपे इन जे ख़िलाफ़ ऐं उनखे ब्लॉक करणु खपे त असां वटि न अचनि। नाज़रीन, आगा सिराज दुरानी ने अपने तौर पर तो अपना ही दिफा करने की कोशिश की है, क्योंकि आगा सिराज दुरानी एक अरसे से सिंध में एक मुतनाज़ शख्सियत बने हुए हैं। क्योंकि इरशाद रांझानी के कत्ल के बाद और रहीम शाह की गिरफ्तारी के मामले के अलावा शिकारपुर, गढ़ी यासीन से लेकर सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ अफगानियों और पठानों के साथ कुछ मसाइल हुए तो आगा सिराज दुरानी को यकीनन बहुत तकलीफ पहुंची थी। ये बात रिकॉर्ड पर है कि आगा सिराज दुरानी ने
एक बार शिकारपुर में पठानों का यानी वहाँ पे मुकीम जो पठान आबादियाँ हैं वहाँ से पठानों को बुलाकर उनके साथ इजहार यकजहती के अलावा अपनी ही सकाफत और अपनी ही ज़बान और अपनी ही कौम और अपनी ही नस्ल के दिफा के हवाले से इंतहाई अहम बातें की थी, जिस पर उनके हवाले से कई तनाज़ात खड़े हुए और वो तब से लेकर आज तक खुद को सिंधी साबित करने की मुतअद्दिद कोशिशें कर चुके हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ANP रहनुमा शाही सैयद ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने भी लिसानियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना है कि सिंध में जो पठान आबादियाँ हैं वो कई सालों से यहाँ पर कायम हैं और सिंधी और पठानों के बीच में एक भाईचारे की फ़िज़ा कायम है। ताहम कुछ शरपसंद अनासिर अमन अमान की सूरत हाल और भाईचारे को मुतासिर और तबाह करना चाहते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, एक तरफ जहां MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है, ताहम उसको जनरल मुशर्रफ के दौर की याद सताने लगी है। MQM के रुकन सिंध असेंबली ख्वाजा इजहार की तरफ से आज एक बयान जारी किया गया, जिसमें सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था। जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां सिंध हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिदा ने साजिशें तेज कर दी हैं। इस हवाले से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जरा वो देखें और आप खुद अंदाजा करें कि मुत्तहिदा क्या करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम तमाम टाउन इंचार्जेस, टाउन कमेटीज़, यूसी इंचार्जेस, यूसी कमेटीज़ को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप टाउन इंचार्जेस ने आज अपनी जिन जिन यूसियों में अगर आलाइशें उठाने का कोई सिलसिला बनाया है तो उसको देख लें, कहीं ये हमारे फ़ायदे की बजाय नुकसान में ना चला जाए, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये इस वक्त पीपल्स पार्टी की, सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो हम उठा रहे हों और वो बहुत सड़कों पर मौजूद हो और लोग बोलें जी MQM वाले नहीं कर सके। इसको देख लें, हिकमत अमली अपनी देख कर अपनी यूसियों में करिएगा, क्योंकि अभी तक इत्तला ये है कि जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स ने या DC वगैरह ने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो उसमें बहुत कामयाब नहीं है और आलाइशें सड़कों पर मौजूद हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए उल्टा नुकसान हो जाए। तो अगर हम ने कहीं पर भी किसी टाउन में भी कोई हिकमत अमली बनाई है तो उसको अगर फ़ायदा है तो उस पर आलाइशें उठाने के लिए लगिएगा, वरना नहीं इस पर लगिएगा। बल्कि हम जहां आलाइशें पड़ी हों उसकी वीडियो वगैरह बनाकर सोशल मीडिया पर भी चला सकते हैं कि जी पीपल्स पार्टी या की गवर्नमेंट आलाइशें उठाने में नाकाम हो गई, हम ये भी कर सकते हैं। तो इसको अपने तौर पर देख लीजिएगा। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप के बाद अब ये एक दूसरा क्लिप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वसीम भाई, ये टी वाटरिंग पंप खड़ा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे घुटनों घुटनों तक आपके पानी है, ये क्या वजूहत है जो चल नहीं रहा है? भाई देखिए, ये सेक्टर 3 की वही जगह है राजपूत, इसके आगे जो FC है उसके आगे खिजरा है और यहाँ पे देरीना मसला रहा है हमेशा। ये एक प्याला नुमा बना हुआ है और हर साल यहाँ खड़े होते हैं, इलाके के लोग गवाएं अपनी सी कोशिश करते हैं। हमारे MLA उसामा भाई, हम सब यहाँ पे मसला लगे रहते हैं। मसला हम सियासत नहीं करने आए और ना कभी सियासत करते हैं, हम खिदमत की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। ये झंडों की सियासत लोग अच्छी तरह जानते हैं, झंडे लगाइए, 50 झंडे लगाइए, लेकिन पानी तो उतार दीजिए ना, लोगों को रिलीफ तो दीजिए। और इंशाल्लाह अब मैं लास्ट टाइम जो काम कराया था उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। सेक्टर 3 में वो सूरत हाल नहीं है जो माजी के अंदर रही है। तो इंशाल्लाह इसके बाद बारिश के बाद हमारे 2-4 काम हो रहे हैं इस हवाले से, हम उसको भी करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, शहर के सरकारी इदारे इस टाइम आपके राब्ते में हैं? सरकारी इदारे कोई राब्ते में नहीं है। तकरीबन सुबह 3:30-4 घंटे बाद जो है DC साहब राब्ते में आए, उनकी मेहरबानी, और वो एक्सक्यूटर लेकर आए थे। लेकिन देखें, ये डी वाटरिंग पम्प हमेशा सेक्टर 3 को लाजमी चाहिए होता है, लेकिन सरकारी इदारों की तरह इसी डी वाटरिंग पम्प की सूरत हाल देखें, तकरीबन ये 2 घंटे से खड़ा हुआ है, लेकिन इसके यहाँ खड़े होने का फ़ायदा क्या? अगर ये काम कर रहा होता तो अब तक ये पानी उतर चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। नाज़रीन, इसके अलावा JDC के सरबराह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आज नफरत अंगेज बयान दाग डाला है। उनका कहना है कि कराची वालों का इतना दर्द आपको क्यों है?
भाई मुझे इसलिए दर्द है, मैं इसी माशरे में और उसी तबके में तो पल बढ़ रहा हूँ। हमारी हुकूमत को तो दर्द है ही नहीं ना। हुकूमत को क्यों दर्द होगा? एक बंदा सिंध में बैठा हुआ है, किसी गांव में देहात में वडेरा का बेटा है, अय्याशियां कर रहा है, जवान होता है, उसको हमारे ऊपर लाके मुसल्लत कर देते हैं, हमारे पे कभी IT मिनिस्टर बना देते हैं, कभी खेलों का वजीर बना देते हैं। वो अपने हिसाब से चला रहा है, उसको डेली रात में शराब की पार्टी भी चाहिए, उसको अय्याशी भी चाहिए, तो मेरा दिल तो दुखेगा ना। नाज़रीन, इसके बाद हम जिक्र करेंगे वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ अपनी तोबों का रुख कर दिया, जहां उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि महकमे बल्दियात सिंध की अपनी बिल्डिंग भी एक नाले पर कायम है। वहां मोहतसिब आला की बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी एक नाले पर कायम है। वहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची की बिल्डिंग का एक अहम हिस्सा भी नाले पर कायम है। बल्कि वज़ीर आला सिंध ने यहाँ तक कहा कि कितने मीडिया हाउसेस, यानी पाकिस्तान के बहुत बड़े मीडिया हाउसेस का जिनमें शुमार होता है, वो मीडिया हाउसेस और उनके बहुत बड़े बड़े हिस्से भी नालों पर बना दिए गए हैं। अब यहाँ पर हुकूमत करे तो करे क्या, किसके खिलाफ ऑपरेशन करे, कहाँ जाके ऑपरेशन करे? एक तरफ मुत्तहिदा है तो वो उसकी इत्तेहादी है, अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन करती है तो फिर मुत्तहिदा के जो असल जहाँ इनकी डोरें हैं वहाँ तकलीफ होती है, अगर नहीं करती तो कराची डूबता है। अगर सिंध हुकूमत ऑपरेशन करती है तो मोहतसिब आला से लेकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक के अहम हिस्से टूटते हैं, और उसके अलावा जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो टूटते हैं, और उसके बाद सिंध हुकूमत सख्त तनकीद के जद में आ सकती है। तो नाजरीन, ऐसी सूरत हाल में सिंध हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान है कि वो आखिर करे तो करे क्या। ये मेरी तरफ से एक तजवीज़ है कि पाक फौज की निगरानी में एक तजावजात के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाए, जिसमें नालों पर कायम तमाम तजावजात हटा दी जाएं, शादी हॉल्स गिरा दिए जाएं, बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाए, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनको तोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट हो, मोहतसिब आला हो, लोकल गवर्नमेंट हो, बाजारें हों, बंगलोज हों, जो भी है, नालों पर जितनी भी बड़ी नर्सरियां बनी हुई हैं वो सब तोड़ दी जाएं, और तारीखी तौर पे नालों की साइज को देखकर उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, ताकि इस शहर को बार बार डूबने से बचाया जा सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।